इस पर बहुत ध्यान दीजिए। हम राधा राधा बोल रहे, अच्छे आचरण से चल रहे, हमें अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप समझिए, भगवत प्राप्ति कोई समय सीमा में नहीं है। भगवत प्राप्ति आपका चिंतन, आपका आश्रय, आपका समर्पण। अभी तो अभी बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज। पर हम समेट नहीं पा रहे। जितना समेट पाने में समय लगेगा उतनी भगवत प्राप्ति विलंब है। यदि ऐसा कर सके तो गोस्वामी जी कह रहे अब ही सुधरे आज, अभी आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे। प्रभु से अपना संबंधार्थ भाव, एक नाम त्रैलोक हितारे, जो न ले सो जन्म हारे। एक बार जिन नाम ली, हित सो होए अति दीन, आर्त भाव से तन्मय होकर राधा। बस इसी के लिए तो भजन कर रहे हैं कि वो भाव आ जाए, जो एक बार जिन नाम ली, हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़ही। दर्शन ताको संग न छाड़ही, ध्रुव अपनो करिलीन। जो उपासक दूसरों की दोष वृत्ति देखता है, दूसरों के दोष वर्णन करता है, दूसरों के दोष चिंतन करता है, वो मलिन हृदय हो जाता है। अपने आराध्य देव गुरुदेव की जो प्रिय वृत्ति है उससे वो दूर हो जाता है। परदोष दर्शन, परदोष चिंतन, परदोष कथन, परदोष श्रवण, ये उपासक की उपासना को ढक देता है और प्रतिकूल मार्ग में प्रेरित कर देता है चलने के लिए। इसलिए इस पर बहुत ध्यान दीजिए। संसारिक आदमी अपने हृदय को तो देखता नहीं, वो दूसरों के दोष गुण देखता रहता है। ये उपासक में बहुत बाधक वृत्ति है। अगर हमें निंदा करनी है तो अपने शरीर की, अपने मन की, अपनी उन वृत्तियों की जो भगवत विमुख है। हमें किसी की निंदा नहीं करनी, क्योंकि हमें सब में अपने आराध्य देव को देखना है। यही हमारी उपासना की परिपक्व अवस्था होगी। यदि हम दूसरों की निंदा करते हैं तो हमारे ऊपर उसका पाप चढ़ जाएगा, और वो पाप अपने तो हम भोग नहीं पा रहे, दूसरे के और चढ़ जाएंगे तो दुर्गति हो जाएगी। पर निंदा के कीते आवत कछु नहीं हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। निंदनीय शरीर है, निंदनीय मन जो भगवत विमुख होकर हमको गंदे आचरणों की प्रेरणा देता है, संकल्प बनाता है और इंद्रियों को साथ लेकर क्रियान्वित हो जाता है, निंदनीय ये विषय है। अगर हमारा हृदय प्रभु के चरणारविंद के मार्ग में सही नहीं चलेगा तो इष्ट और गुरु से विमुख हो जाओगे। इष्ट और गुरु में दोष दर्शन होने लगेगा। वही आपके अनंत जन्मों से जो बिगड़ी बनने वाली थी, आप चूक कर बैठोगे। आपको संसार सत्य लगने लगेगा। सतमार्ग के पथिक को स्वाप्निक लगने लगता है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, यहां मृत्युलोक के भोग आसक्त कर लेंगे। जिनका राग त्यागने के लिए हम विरागी हुए, वही हमें पतित कर देगा यदि हमारा दोष दर्शन किसी भी व्यक्ति के ऊपर हुआ। हां, हमें दिखाई दे रहा है कि गलत कर रहा है, हमें तत्काल विचार करना है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण माया के हैं। ये माया से प्रेरित है, लेकिन इसके अंदर हृदय में भगवान बैठे हैं। हमें अपना भाव बचाना है। यदि हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है तो व्यवहारिक बहुत से तौर तरीके हैं। कानून की व्यवस्था है, समाज की व्यवस्था है, फिर सबसे बड़े हमारे सहयोगी आराध्य देव हैं। हम उनसे प्रार्थना करते हैं, पर हमें अपना हृदय मलिन होने से बचाना है। ये शरीर का राग जितना पुष्ट होता जाएगा उतना ही परमार्थ से आप दूर होते जाएंगे। शरीर का राग जितना क्षीण होता जाएगा उतने आप ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे, जो अध्यात्म की ऊंचाई है, जहां दुख सुख आदि द्वंद्व स्पर्श ही नहीं कर सकते।
श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कृपा करके वर्णन कर रहे हैं कि अय उपासक तू ध्यान दे, एतत् कुत्सित मस्तिमांस रचितम विणमूत्र पूयादिभिः पूर्णो दृष्टनि नष्टमिंद्रिय गणार मद्देन नित्यार्धितम आधि व्याधि सता विभूत मनिषम कामादि दाहाकुलम देहम तिष्ठतु यातु वा हरिरसैः त्वं नंद वृंदावने। ऐ साधक, ऐ उपासक, इस शरीर को तू मैं मत मान, इसमें आसक्त मत हो जा अपने शरीर में। यही शरीर समस्त आसक्तियों का जाल बुनता है। ये मेरा, ये तेरा, ये अच्छा, ये बुरा, यही हमारी भगवत दृष्टि को ढके हुए है। मैं, मोर, तोर, तैं। अगर इससे मुक्त होना है तो सबसे पहले इससे राग त्यागना है। साधक से भूले हो जाती है कि हम बाहरी बचाव पक्ष देखते हैं, छूना नहीं मुझे, दूर, ऐसा वैसा। लेकिन इससे क्या है? इससे इतना राग है, तुम ये हो। एक पुराने कपड़े का महत्व जैसे साधारण आदमी के हृदय से भी खत्म हो जाता है, ऐसे साधना का, उपासना का फल है इससे महत्व खत्म हो जाना। सांप अपनी केचुल से जैसे कोई संबंध नहीं रखता, ऐसे इस उपासक इस शरीर से कोई संबंध नहीं रखता। अगर हम इसको भाव से सेवन करते हैं तो श्री जी की सेवा का पात्र है, सेवा में आ रहा है बस। चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, अगर इससे राग है तो पापाचरण रुक नहीं सकता। पाप का मूल कराने वाला ये देहाभिमान, देह राग है। क्या है तुम्हारा देह? एतत् कुत्सित मस्तिमांस रचितम विणमूत्र पूयादिभिः। होश में, ऊपर से चमड़ी ढकी हुई है। एतत् कुत्सित, निंदनीय है ये शरीर, निंदनीय। इसे बहुत प्यार करते हैं। किस लिए प्यार करते हैं? ये श्री जी का नाम जप रहा है, ये श्री जी की सेवा में है, ये लोक समाज की सेवा में है, ये सत्य मार्ग में हमारा सहयोग कर रहा है। इसलिए अगर ये धर्म से विमुख पापाचरण तो निंदनीय है, इसका कुछ भी काम में नहीं आता। पशुओं का तो काम में भी आ जाता है, इसका कोई काम नहीं होता। गाय का गोबर लीप दे तो पवित्रता आ जाती है, इसका गोबर किस काम का, मल किस काम का? आप देखिए, इस शरीर से केवल एक दुर्लभता है, सत मार्ग में चलना, असत क्रियाओं का त्याग करके भगवत भजन करते हुए अपने कर्तव्य रूपी पूजा श्री भगवान को समर्पित करना। अगर ये नहीं तो कह रहे हैं कुत्सित, बहुत ही घृणित है ये शरीर। क्या है इसके अंदर? हड्डियों का ढांचा है, नस नाड़ियों से बंधा हुआ है, ऊपर से मांस थुपा हुआ है, नस नाड़ियों में रक्त संचार हो रहा है, अंदर थैलियां हैं, मूत्र की, मल की, पित्त की आदि। क्या इसमें है? जरा सा भी कोई भी द्वार खुल जाए तो घृणा ही घृणा हो जाए, चाहे वमन हो, चाहे नाक से छिड़को, चाहे आंख से, कान से, नीचे तो गंदगी के ही द्वार हैं। साधक सावधान, ये महापुरुष जनों की वाणी है। एक दिन इस शरीर की ममता के कारण तुम्हारा फिर नया जन्म होगा, फिर तुम इसी में आसक्त रहोगे, फिर नया जन्म होगा। अभी सावधान हो जाओ, ये तुम्हारा शरीर नष्ट होने वाला है, परिवर्तनशील है, प्रतिपल मृत्यु के समीप जा रहा है। जरा ध्यान दो, यहां बर्थडे मनाया जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि तुम उत्साहित मत हो,
लेकिन सत्य का अवलंबन लेकर उत्साहित हो, इस असत्य शरीर को लेकर नहीं। कोई भी उत्सव के बहाने कोई भी उत्सव करो, नाम संकीर्तन करो, दूसरों को सुख पहुंचाने वाली सेवा का उत्सव करो। हाँ, भूखों को पवा दो, वस्त्रहीनों को वस्त्र दो, बीमार जनों की औषधि की व्यवस्था करो। आज हमारा जन्मदिन है, हमारा जन्म पावन हो जाए, 24 घंटे का नाम कीर्तन बैठा लो, साधु सेवा करो, पशु पक्षियों की सेवा करो, ये तो बनेगा। निंदनीय पदार्थों का पान और खान करके निंदनीय क्रियाओं को करना उत्सव मनाना नहीं होता। वैसे तो शोकित होने का दिन है कि हमारी श्वासों से 1 वर्ष की श्वास चली गई, लेकिन सत्य कुछ भी नहीं कमा पाए, घाटा ही घाटा। आप कभी सोचते हैं ऐसा? तो सावधान, ये शरीर तुम्हारा कुत्सित है, घृणास्पद है, ऊपर से चमड़ी केवल चमक रही है, इसमें सब मलिनता ही मलिनता है, और ये शरीर एक दिन नष्ट होगा। विश्वास करो। क्या तुम्हें ये बात सूझ रही है? श्रीपाद कह रहे, पूर्णम दृष्ट निनष्ट मिंद्रिय गणार मर्देन नित्यार्धितम। तुम्हारी दृष्टि इस बात पर जा रही है कि तुम्हारा शरीर किसी क्षण भी नष्ट हो सकता है? नहीं सूझ रही। तभी तुम इन इंद्रियों से उपद्रव कर रहे हो। उपद्रव, धर्म विमुख आचरण, धर्म रहित आचरण, दुख देने वाला आचरण। भाई, आचरण सुधार लीजिए। सबसे बड़ी साधना आचरणों को सुधारना होता है। बहुत ज्ञान विज्ञान है, आचरणहीन हो वो कोई महत्वशाली ज्ञान नहीं रहा। रावण को भी बहुत ज्ञान था, हिरण्यकश्यप भी बहुत ज्ञान का वर्णन किया जब हिरण्याक्ष का वध हुआ अपने परिवारजनों को। कौन ऐसा है जो बोलने में प्रवीण ना हो? बोलना प्रवीणता पूर्वक काल से नहीं बचा सकता, आचरण प्रवीणता पूर्वक कीजिए। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा मन तीनों पावन हो जाएं। ये मानव जीवन का लक्ष्य है। अरे भाई, तुम्हें सूझ नहीं रहा कि तुम मरोगे? फिर किसके लिए पापाचरण कर रहे हो? क्यों अधर्म कर रहे हो? क्यों मनमानी आचरण कर रहे हो? ये तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें ठग रही हैं। जैसे दोस्त का भाव करके ठग पीछे लग जाएं, ऐसे तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां उपद्रव कराकर तुम्हारा नाश करा रही। 5 मिनट ऐसा कृत्य करा दिया, आजीवन कारागार, आजीवन जलते रहो। ऐसे बहुत सावधान। जिस शरीर को तुम आज स्वस्थ देखकर बहुत फूल रहे हो और प्रभु को भूल रहे हो, आदि व्याधि सता विभूत मनिसम कामादि दाहाकुलम, ये आदि और व्याधि से भरा हुआ ऐसे रोग प्रकट होंगे कि होश खराब हो जाएंगे। जहां तुम्हें रिपोर्ट मिलेगी ना, भजन तो किया नहीं, भगवान का आश्रय लिया नहीं, इसी का आश्रय लिया, मनमानी आचरण करते रहे। जहां तुमने ये संदेश पढ़ा मृत्यु का, अब तुम्हारे कैंसर हो गया है, अब तुम्हारे ये हो गया है, बस खत्म जीवन का सारा खेल, जलते रहो। ये तो ब्याज है, मूल तो आगे मिलेगा। भाई, बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हें सत्संग मिल रहा है। अब सावधान हो जाओ, अपने भाग्य को दुर्भाग्य में मत बदलो। ये मन और इंद्रियां बड़ी उपद्रवी हैं, इनको छूट दे दे तो केवल केवल पापाचरण होता है। भगवान कृपा करके यदि संत समागम भी देते हैं, खलऊ करें भली पाई सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। वो रुद्र दृष्टि से संतों को देखते हैं। ऐसा प्रताप कैसे, ऐसा कैसे? दोष दर्शन करते हैं, बाद में निंदा करते हैं। खलऊ करें भली पाई, भगवान द्रवित हुए, अवसर दिया, सुधार कर लो। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। पर वो वहां भी जाकर खलऊ करें भली पाई सुसंगु, पर मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। सुधार कर लीजिए। ये तुम्हारा शरीर आज छाती फुला के चलते हो, कल ये नष्ट होने वाला है। बड़ी बड़ी आदि व्याधियां इस शरीर को नष्ट कर देंगी।
जैसे देखा जाए पापात्मा पुरुष किसी रोग से ग्रसित नहीं है, बड़ा स्वस्थ दिखाई दे रहा है, बहुत ही अनुकूलताएं छा रही हैं, ये उसको नष्ट करने का जाल है। अगर उसे दुख मिलता तो उसको पश्चाताप होता कि मैं पाप कर रहा हूं, मैं बचूं नहीं। पुण्य नष्ट हो रहे हैं क्योंकि उसको भयानक दंड मिलना है। अब पुण्य का प्रताप चल रहा है और पापाचरण कर, वो पुण्य नष्ट हुए, ये पापाचरण और पूर्व पापाचरण सर्वस्व नाश कर देंगे। और आप लोग संसार में उदाहरण देख लीजिए, हाँ, सर्वस्व नाश हो गया, वंश का वंश नष्ट हो जाता है। खूब झूम रही थी, फिर धूल धूसरित हो गए। पाप किसी को बख्शता नहीं है। ऐसा ना देखो कि वो पाप कर रहा है, उसको कोई जुकाम बुखार नहीं, कोई उसके ऊपर बाधा नहीं, बड़ा सुखपूर्वक। हाँ, वो सुख जो भोग रहा है बहुत जल्दी दुख भोगवाना है उसको, क्योंकि उसके पुण्य नष्ट हो जाए। जब कंस ने वसुदेव जी को इस वचन पर कि जो भी पुत्र होगा मैं आपको ला के दूंगा, सत्यव्रती धर्मात्मा महात्मा वसुदेव जी अपने वचन के पक्के प्रथम पुत्र लेकर गए। कंस ने देख करके द्रवित हो गया और कहा, आपके सत्य से मैं प्रभावित हूं, आप इस पुत्र को ले जाइए, मेरी मारने की इच्छा नहीं है, मैं 8वें पुत्र को मारूंगा, तुम 8वें पुत्र को जरूर ले आना। नारद जी उनके जाने के बाद तुरंत आए, विचार किया, अगर ये ऐसे द्रवित होगा तो भगवान के अवतार में बाधा पड़ जाएगी। बताया कि कौन सा 8वां हो सकता है। कमल की पंखुड़ी ली, अष्ट कमल दल, और कहा ये भी 8वां हो सकता है, ये भी 8वां हो सकता है, ये भी 8वां हो सकता है, ये भी 8वां हो सकता है। कई रहस्य होते हैं। वो जो बालक आए हुए थे उनको बहुत जल्दी मुक्त करना था। जैसे माता गंगा ने अष्ट वसुओं में 7 वसुओं को मुक्त कर दिया, प्रकट होते ही गंगा जी में डाल दिया। जो भगवान के पार्षद होते हैं उनकी चिंतनी शक्ति भगवान के आदेश से चलती है। भगवान के आदेश से उसको समझाया, उसकी समझ में आ गया, बुलाया, मार दिया। अगर पापात्मा दया करेगा तो बहुत विलंब हो जाएगा इसके नाश के लिए। इसके हृदय में क्रूरता ही रहनी चाहिए जिससे जल्दी नष्ट हो। ऐसे ही दैवी विधान उसको पुण्य का संयोग दे देता है और वो पाप करता हुआ सम्मान को प्राप्त होता है। ऐसा लगता है बड़ी समृद्धशाली है, कोई रोग नहीं, कोई परेशानी नहीं। नहीं नहीं नहीं, चूक मत करो, वो तुम्हारा आदर्श नहीं है, उसका सर्वनाश होना है। बड़े बड़े महात्माओं को देखा जाता है भयानक पीड़ाओं से युक्त हैं। आपको लगेगा क्या भजन और धर्म का यही फल है? नहीं नहीं नहीं, वो आदर्श हैं। वो सुख दुख को समान भाव से सहते हुए परम सच्चिदानंद सुख को प्राप्त हो रहे हैं। उनके सारे अशुभ नष्ट हो रहे हैं। प्रणाम नमस्कार करने वाले, दर्शन करने वाले, संभाषण करने वाले, शरीर का पोषण करने वाले समस्त भजन के अधिकारी बनते हैं और वो शुभ अशुभ दोनों का नाश करके परम पद में। ये ऐसी बुद्धि का आश्रय मत लो कि अधर्म करने वाले बड़े सुखी हैं। तुम्हारा शरीर सैकड़ों आदि व्याधियों से ग्रसित है और सबसे बड़ा रोग कामादिश दाहाकुलम, ये काम हृदय को जलाता रहता है जब तक भगवान का भजन परिपक्व नहीं हो जाता। भजन होता है पर परिपक्व नहीं होता, तब तक इनका आक्रमण होता रहता है। साधक सावधान। देहम तिष्ठतु यातु वा, ये अभी रहे या अभी छूट जाए क्या फर्क पड़ता है। हम राधा राधा बोल रहे, अच्छे आचरण से चल रहे, हमें अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप समझिए, भगवत प्राप्ति कोई समय सीमा में नहीं है। भगवत प्राप्ति आपका चिंतन, आपका आश्रय, आपका समर्पण। अभी तो अभी, बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज। पर हम समेट नहीं पा रहे। जितना समेट पाने में समय लगेगा उतनी भगवत प्राप्ति विलंब है। यदि ऐसा कर सके तो गोस्वामी जी कह रहे हैं अब ही सुधरे आज, अभी आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे। प्रभु से अपना संबंधार्थ भाव, एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। एक बार जिन नाम ली, हित सो होए अति दीन, आर्त भाव से तन्मय होकर राधा। बस इसी के लिए तो भजन कर रहे हैं कि वो भाव आ जाए।
जो एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़ही दर्शन, ताको संग न छाड़ही ध्रुव अपनो करिलीन। ये हृदयेश्वर को समर्पित हो गया तो अभी प्राण निकल जाए क्या फर्क पड़ता है। और अगर प्रभु से विमुख हैं तो तुम 100 वर्ष जियो, 125 वर्ष जियो, क्या फर्क पड़ता है। केवल जीवन व्यतीत कर रहे हो। ये शरीर रहे या ना रहे, तुम इस बात को पकड़ लो कि अब जितनी श्वासें हैं ये हरे शरणम, ये भगवत चरणारविंद में व्यतीत होंगी तो आनंद को प्राप्त हो जाओगे। कह रहे हैं देहम तिष्ठतु यातुवा हरि रसई त्वम नंद वृंदावने। ये तुम्हारे अंदर निष्ठा कैसे आएगी कि आज से मैं नियम लेता हूं, मैं प्रभु का हूं और अब जितनी श्वासें हैं प्रभु का भजन करूंगा। बोले वृंदावन आ जाओ। वृंदावन तुम्हें रसिकों का संग प्रदान करेगा और रसिक संग सुखकारी, वो तुम्हारे हृदय में निष्ठा पैदा कर देंगे। ये सामर्थ्य रसिक महापुरुषों में होती है। अनेक जन्मों की जो बिगड़ी वृत्तियां हैं, कुछ क्षण के सत्संग में इतना पावर है कि आपके अंदर आने लगेगा आज से नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा और अब मैं सतमार्ग में चलूंगा। कि आप केवल सत्संग के वचन सुनकर कुमार्गगामी उन दृढ़ बंधनों को जिनको तोड़ना कठिन है तोड़ देते हैं, तो आप सत्संग के प्रभाव से इसको भी छोड़ सकते हैं। शरीर राग को सर्वसंगो पहो ही माम, भगवान के वचन है। सत्संगः सर्वसंगो पहो ही माम, समस्त संगों से असंग करके भगवान के प्रेम रंग में रंग देता है। श्रीपाद कह रहे श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले लो। श्रीधाम वृंदावन तुम्हें भगवत प्रेमी महात्माओं से मिला देगा और उनके संग से ऐसा रंग चढ़ेगा कि आपके जीवन का जो परम लक्ष्य है वो आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा।